प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जैनसी की मैं सिस्टर पूनम और परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का वचन होता है, जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर की हजूरी वहां होती है। हालेलुया। सो देखिए, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है आपके साथ शेयर करने आई हूँ। सबसे पहले मैं विश्वास करती हूँ कि आप सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, उनका अनुग्रह अब से लेकर हमेशा तक आप पर बना रहे। आमीन। हालेलुया। सो देखिए, मैं जब किचन में आई थी तो मुझे बहुत प्यास लगी, तो मैंने सोचा कि मैं पानी पीती हूँ। सो मैं जब किचन में आई तो मैंने देखिए एक बर्तन देखा, ये वाला। तो ये दूर पड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि ये बर्तन साफ है, मैं इसमें पानी भरती हूँ और पीती हूँ। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि मैं परमेश्वर का वचन जो है, उसका कलाम जो है, वो अच्छे से आपको समझा सकूं। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है और इस वीडियो को प्लीज आप पूरा देखें और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जब मैंने किचन में आकर देखा, ये बर्तन मुझे दूर से बहुत साफ चमकता हुआ दिखाई दिया। बहुत, आपको भी ये बर्तन बहुत साफ दिखाई दे रहा होगा, बहुत। लेकिन देखिए, पानी जो है वो बर्तन के बाहर नहीं भरा जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जब मैं इसमें पानी भरूंगी तो सारा पानी जो है वो नीचे जाएगा, वेस्ट जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा और मैं उसे पी नहीं सकती। देखिए, और ये मेरा बर्तन है, इसे मैं यूज करूंगी, लेकिन कैसे यूज करूं देखिए। और जब मैंने इसके अंदर देखा, क्योंकि पानी तो बर्तन के अंदर भरा जाता है ना, बाहर नहीं भरा जाता, तो इसके अंदर बहुत गंदगी थी, तो मैं इसमें पानी भर के नहीं पी सकती। अगर आपके पास ऐसा बर्तन होगा तो आप भी इसमें पानी भर के नहीं पियोगे। सो मेरा विश्वास है कि आज आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर आपसे इस मैसेज के जरिए क्या बात करना चाहते हैं। जो बाहर से साफ है वैसा अंदर से नहीं है। सो मैं आपके साथ मैसेज को शेयर करने जा रही हूं, प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं और हमें अपनी जांच करने की जरूरत है कि हम कैसे हैं, हम कहाँ हैं प्रभु में, हम कैसे हैं। कहीं हमारा जो रूप है दिखावटी तो नहीं है, कहीं हम दुनिया को दिखाने के लिए तो अपने आप को संवार नहीं रहे हैं, अपने आप को क्लीन, साफ सुथरा, व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं। बड़े प्यार से हम जब चर्च में जाते हैं तो दूसरों को बुलाते हैं जैनसी की, और चर्च में बहुत ऊंची ऊंची आवाज में हम आराधना करते हैं कि हम लोग कहें कि हम बहुत आत्मिक हैं, हम बहुत विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के बहुत नजदीक हैं। सो देखिए, ये बर्तन जो है, जो बाहर से क्लीन है लेकिन अंदर से गंदा है। ठीक इसी तरह से आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से तो बहुत साफ सुथरे, क्लीन दिखाई देते हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारा बाहरी रूप बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। परमेश्वर हमारे मन को, हमारे अंदर को देखते हैं कि हम कैसे हैं। सो देखिए, इस बर्तन के बाहर, अगर बाहर थोड़ा सा भी यहाँ कुछ लगा होता लेकिन अंदर से पूरा क्लीन होता तो मैं इसमें पानी भर के जरूर पीती। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं अंदर से बहुत क्लीन है, बहुत साफ है। हम कैसे जान सकते हैं कि सामने वाला बहुत विश्वासी है, बहुत आत्मिक है, बहुत प्रभु में अच्छा चल रहा है? ये तो हमारा काम नहीं है, ये तो परमेश्वर का काम है, क्योंकि वो तो जानते हैं कि हम कैसे हैं, हम अंदर से कैसे हैं, हम बाहर से कैसे हैं। लेकिन देखिए, जो परमेश्वर का वचन है, जो कलाम है, वो अंदर भरा जाता है, हमारे अंदर, हमारे मन में उसका जो बीज है परमेश्वर के कलाम का हमारे अंदर बोया जाता है, वहीं से वो फलता है, बढ़ता है। देखिए,
बाहर से साफ है लेकिन अंदर गंदगी भरी हुई है। अगर हमारे अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है तो परमेश्वर का वचन इसमें कैसे ठहरेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने ये वचन सुना, हम भूल गए, लेकिन परमेश्वर के वचन में तो ऐसा लिखा है, हमारे जीवन में तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, परमेश्वर तो ऐसा कहते हैं। पता है आपकी जिंदगी में वचन काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वचन आपके अंदर की गंदगी के कारण आपके अंदर ठहर नहीं पा रहा है। हालेलुया। सो बहुत जरूरी है कि पहले हमें अपने मन को साफ करने की जरूरत है, अपने अंदर को साफ करने की जरूरत है। देखिए, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर हम अपने परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, अगर हम उसे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा जो अंदर है, जो हमारा मन है, वो पूरी तरह से साफ सुथरा और शुद्ध होना चाहिए, ताकि परमेश्वर का कलाम, क्योंकि देखिए जो वचन है ना, वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द है, और जो शब्द है ना, उसी ने देहधारी और हमारे बीच डेरा किया, और वो था प्रभु यीशु मसीह। वचन ने देहधारी, और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन जो है हमारे अंदर तभी ठहरेगा जब हम अंदर से साफ सुथरे होंगे। सो मैं आपके साथ एक वचन शेयर करती हूँ। देखिए, परमेश्वर के वचन में लूका की 16 की 15 आयत में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, लेकिन वो धर्मी होते नहीं है। परमेश्वर का कलाम कहता है, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। परमेश्वर हमारे मन को जानता है कि हम कैसे हैं, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, जैसे ये अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई कि ये जो गिलास था बाहर से बहुत साफ था, वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि जो वस्तु, जो लोग, जो वस्तु है, जो दुनिया की नजरों में महान होते हैं ना, वो परमेश्वर के निकट जो है वो घृणित होते हैं। हालेलुया। फिर से मैं आपके साथ ये पूरा वचन जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, वह परमेश्वर के निकट क्या है? घृणित है। परमेश्वर के निकट घृणित क्यों है? क्योंकि परमेश्वर पूरी तरह से अंदर से जानता है कि वह कैसा है, क्योंकि हम जो नहीं देख पाते हैं वो परमेश्वर देख पाते हैं। देखिए, अगर हम कुछ नहीं देख पाते हैं, अगर जो इंसान जो है अपने आप को बहुत धर्मी ठहराते हैं, बहुत अपने आप को विश्वासी आत्मिक ठहराते हैं, अगर आप उनको जानना चाहते हैं, तो वह जब बोलेगा आप तब उसे जान पाएंगे। जब वो काम करेगा, अपने उनके कामों के अनुसार हम उन्हें जान सकते हैं कि वो कैसा है। उनकी चाल चलन के द्वारा हम जान सकते हैं कि वो कैसा है। देखिए, जो इंसान बाहर से बहुत अपने आप को साफ सुथरा रखता है, लेकिन अंदर अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखता है, तो वह परमेश्वर का वचन वहां नहीं ठहरता है। परमेश्वर का वचन चाहे हम जितना भी उसे सुनाते रहें, वो उसके अंदर नहीं ठहरेगा। उसके अंदर की गंदगी के कारण वह 10 मिनट बाद ही भूल जाएगा कि उसने क्या सुना था। हालेलुया। सो देखिए, अगर हम चाहते हैं, देखिए हमें वचन जो है ना वो एक आईना है, वह हमें दिखाता है कि हम कहाँ से, क्या हमारे फेस पे क्या चीज अच्छी नहीं लग रही है, क्या अच्छी लग रही है। वैसे ही परमेश्वर का जो वचन है एक आईना है। जब हम इस वचन में देखते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, समझते हैं, तो ये वचन हमें बताता है कि हमारे अंदर कहाँ क्या गंदगी भरी हुई है। आज हमारे जीवनों में बहुत सी गंदगियां हैं, जैसे हम देख लें कि चोरी की, झूठ की, पाप की, बहुत सारी
सारी ऐसी बहनें हैं जिन्हें चुगली की आदत होती है, एक दूसरे का विरोध करने की, एक दूसरे पर दोष लगाने की। बहुत सारी ऐसी गंदगी है, किसी के विरोध में हमें बोलने की, या फिर किसी के लिए हमारे मन में नफरत। बहुत सारी ऐसी गंदगी है जो हमारे अंदर भरी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर ठहरे, कार्य करे, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमें अपने अंदर की गंदगी को साफ करना है। देखिए, परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप परमेश्वर को पाना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन में मत्ती 5:8 आयत में लिखा है कि धन्य है वह जो मन के शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। जिनका बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो मन को लेकर बाइबल में लिखे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे वचन हैं। देखिए, परमेश्वर को कौन लोग देखेंगे? जिनका मन शुद्ध है। शुद्ध का मतलब पवित्र, साफ, क्लीन, पूरी तरह से, वही परमेश्वर को देखेंगे। आज हमें अपने अंदर की गंदगी को साफ करने की जरूरत है। देखिए, हम कैसे साफ कर सकते हैं अपने अंदर की गंदगी को? जब देखो, मैंने ये बर्तन उठाया तो ये बर्तन जो था बाहर से साफ लगा। हमें क्या जरूरत है? बाहर से साफ दिखने की जरूरत नहीं है। बाहर से हम कैसे भी हैं, परमेश्वर हमें पसंद करते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि हम अंदर से कैसे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अंदर से देखते हैं। हमें अंदर से देखकर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। देखिए, जब मैंने इस बर्तन को उठाया, कैसे हम अपने अंदर को, अपने मन को है साफ कर सकते हैं? वो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम अपने अंदर की गंदगी को जो है खत्म कर सकते हैं। देखिए, जब हम इसमें थोड़ा सा पानी भरते हैं, पहले हम थोड़ा सा पानी भरते हैं, जब हम पहली बार वचन को सुनते हैं, तो अगर हम उस वचन को, जैसे हम इस गिलास में थोड़ा पानी डालते हैं ना, तो उस वचन को अच्छे से इस गिलास में हिलाते हैं, अच्छे से पूरी तरह से, वो पानी जो है इस बर्तन को साफ करेगा पूरी तरह से। परमेश्वर का वचन भी हमारे अंदर ऐसा ही काम करता है। जब हम उसे ले लेते हैं, जब हम उसे सुनते हैं ना, तो उस वचन को हम अपने आप में लेते हैं। हम दोबारा उस वचन के बारे में सोचते हैं। हम उस वचन को लेकर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर जो आज का वचन सुना है, मैं ठीक इसी प्रकार अपने जीवन में चलूंगा। इस वचन को मैं अपने जीवन में लेता हूँ। तो क्या होता, ये जो हम अभी देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमने वचन को सुन लिया, यही वचन है जो हमारे अंदर की सारी गंदगी को क्या करेगा? साफ करेगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमें वचन को पहले अपने अंदर लेना है, वचन को सुनना है। जब वचन को हम सुनते हैं, अपने अंदर लेते हैं, अपने जीवन में लेते हैं, तो वही वचन हमारे अंदर की गंदगी को साफ करता है। हालेलुया। अभी मेरा विश्वास है कि आप समझ रहे हैं कि मैं आपके साथ क्या बातचीत करना चाहती हूँ। देखिए, हमें बाहर से जरूरत नहीं है। अभी इस बर्तन को हमने पानी से साफ किया जो भरा गया था। ठीक इसी तरह जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, उसका कलाम हम सुनते हैं और उसको अच्छे से इस्तेमाल में लाते हैं, तो वो क्या होता है? हमारे अंदर की गंदगी को साफ कर देता है। और देखिए, अब इसमें मैं पानी भर के पी सकती हूँ। अब ये बर्तन जो है इस्तेमाल में लाया जा सकता है, क्योंकि ये अंदर से पूरी तरह से क्लीन है। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? अगर आप पूरी तरह से अंदर से क्लीन है, तो परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा, अपने वादे के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। बहुत ही जरूरी है हमें अपने अंदर की गंदगी को साफ करने की, अगर हम परमेश्वर को पाना चाहते हैं, परमेश्वर को देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं इंसान हूँ तो मैंने ये बर्तन उठाया, क्योंकि ये बर्तन मेरा था, लेकिन इसमें गंदगी के कारण मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, इसमें पानी नहीं पिया, तो हमारा परमेश्वर, हम भी तो परमेश्वर के बनाए हुए बर्तन है ना, तो परमेश्वर हमारे अंदर की गंदगी के कारण कैसे हमें इस्तेमाल करेगा? परमेश्वर का वचन कैसे हमारे अंदर काम करेगा?
इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा, हमारे अंदर की गंदगी के कारण। तो बहुत जरूरी है अपने अंदर की गंदगी को साफ कीजिए वचन के जरिए ही। वचन को पढ़े, समझे, अपने जीवन में ले और उसके मुताबिक चले, तो वचन आपके जीवन में काम करेगा और आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने वाले बर्तन होंगे। हालेलुया। हमें अपने आप को बाहर से सजाने की, लोगों को दिखाने के लिए हम लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत सेवा करते हैं चर्च में, हम तो ऐसे हैं, हम बड़े अच्छे तरीके से बाहर रहते हैं, लेकिन हमारी असलियत अंदर है। हमारे घर में भी हमारी असलियत है। क्या हम वैसे हैं जैसे लोगों को दिखाते हैं? और ये बात परमेश्वर और हम बेहतर जानते हैं। हम जानते हैं कि हम अंदर से कैसे हैं। क्या हम झूठ बोलते हैं? क्या हम चोरी करते हैं? ये नहीं कि हम चोरी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, करते हैं, बस उनको अपने मन से निकालने की जरूरत है। फालतू की बातें अपने मन में जो है, कल्पनाएं जो है करने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर को साफ कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन वहां विराजमान हो, परमेश्वर का वचन वहां बैठकर कार्य करे। अपने अंदर परमेश्वर के वचन को आने दीजिए। और दूसरी बात, मैं आपको एक और बात समझाना चाहती हूँ। जब ये वचन के द्वारा ये बर्तन साफ हो गया, जैसे कि हम परमेश्वर के कलाम के जरिए साफ हो जाते हैं। देखिए, इस बर्तन को जब मैं भरती हूँ, जब हम इस वचन को, देखिए हम वचन को बार बार सुनते हैं हम, तो बहुत जरूरी एक और बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया। देखिए, अब ये बर्तन जो है भर चुका है। देखिए, हम जब परमेश्वर के वचन को अच्छे से सुनते हैं, पूरी तरह से परमेश्वर की सामर्थ को उसके वचन के जरिए हम पा लेते हैं। देखिए, ये पूरी तरह से भर चुका है। ठीक वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, दिन प्रतिदिन सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, तो हमारा जीवन ऐसा होता है, भरा हुआ, पूरी तरह से भरा हुआ होता है, सामर्थ के साथ, उसके अनुग्रह के साथ, उसके कृपा के साथ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके साथ हम भरे हुए होते हैं, उसके मसा से भरे होते हैं, उसके तेल से भरे हुए होते हैं। समझ में आया? बड़ा पड़ा हुआ है। इसे हमें क्या करना है? दूसरों के साथ शेयर करना है। अपने वचन को हम जब लेते हैं तो उसे अपने अंदर ही नहीं रखना है, उसे समझना है, उसके मुताबिक चलना है और दूसरों में उसको बांटना है। ठीक है? जैसे ये पानी मैं भी पी सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो किसी और की भी प्यास बुझा सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो 3-4 लोगों की भी प्यास बुझा सकती हूँ जो बहुत प्यासे हैं। ठीक इसी तरह परमेश्वर का कलाम है, अगर हम उसे ले चुके हैं, हम उसे समझ चुके हैं, तो हमें दूसरों के साथ उसको शेयर करना है। जैसे ये आज का मैसेज अगर आपके समझ में आया है, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने बहुत सारे भेद हैं जो आप पर भी प्रकट किए हैं इस वचन के जरिए। सो इसी तरह आप दूसरों को शेयर कीजिएगा, बांटिएगा, क्योंकि जब जब इसमें दूसरों को बांटा जाएगा तब तब इसमें और पानी हम भर सकते हैं। जब जब हम वचन को सुनते हैं, समझते हैं, अगर हम दूसरों में बांटते हैं, तब तब परमेश्वर हमें और हमें सामर्थ और वचन के गहरे भेद जो है हम पर प्रकट करता है, और हम वचन को सुनते हैं और हम समझते हैं, क्योंकि जितना गया उतना भरा जाएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप समझ रहे हो कि मैं क्या आपसे कहना चाहती हूँ। हमें वचन को सुनकर, समझकर, खुद उस पर चलकर भी बस इतना ही काफी नहीं है, हमें दूसरों में भी उसको बांटना है ताकि इसमें दोबारा और पानी भरा जा सके। अगर हम इस पानी को दोबारा किसी और में बांटते हैं तो इसमें जगह बन जाती है। इसी तरह अगर हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं दूसरों में, तो हमें परमेश्वर और भी गहरे भेद जो है वचन के हम पर प्रकट करता है। हम और वचन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारे अंदर और वचन आने की, जो रहने की जो जगह है वो बन जाती है। हालेलुया। बहुत ही परमेश्वर का इम्पोर्टेंट मैसेज है। हमें बाहर से नहीं, हमें अंदर से साफ बनना है, हमें अंदर से शुद्ध और पवित्र बनना है, ताकि परमेश्वर जो है वो हमें आए और अपने गले लगाए और हमें इस्तेमाल भी करें।
क्योंकि गंदा बर्तन जो है हम इस्तेमाल नहीं करते तो हमें परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेगा। क्योंकि आपने साफ देखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो लोग जो है ना, जो वस्तुएं जो है मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर की नजरों में घृणित है। हमें लोगों की नजरों में महान नहीं बनना है, लोगों की नजरों में अच्छे नहीं बनना है, हमें परमेश्वर की नजरों में अच्छे बनना है। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके मन शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। और परमेश्वर बाहरी रूप को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो हमारे मन को हमारे अंदर की जगह में आना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आप सब समझ गए होंगे कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहना चाहता है। सो आप इस मैसेज को सबके साथ शेयर करिएगा। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की